हेलो मेरे प्यारे बच्चों और आप सभी लोग ठीक ठाक। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे से। देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है मैथ में क्वेश्चन को समझना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है। अच्छा, जिनका योग कितना हो बेटा? 27 हो। कितना हो? 27 हो। और उनका गुणनफल कितना हो आपका? उन्हीं दोनों संख्याओं का योग 27 और गुणनफल आपका 182 हो। सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे? लिखोगे, जो दिया है उनको नोट कर लीजिए। लिखेंगे हल। ठीक है बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि संख्याओं का योग कितना दिया बेटा? 27 दिया है। ठीक ना? ये हो गया। इसके बाद क्या दिया है? संख्याओं का गुणनफल कितना दिया बेटा? 182। ये दो चीज़ें नोट हो गई। अच्छा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि संख्या कौन कौन सी है। हमें संख्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस हमको ये पता है बेटा कि दो संख्याओं का योग 27 दिया है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 182 दिया है। कुछ नहीं करना है। देखो, लिखोगे माना पहली संख्या यक्स। कितना हो गया? यक्स हो गया। कितना हो गया बेटा? यक्स हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आप बताइए। इसका यदि आप दूसरी संख्या मानोगे तो कितना मानोगे? आपको कुछ नहीं करना है भैया। दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 27 माइनस यक्स। और जितना आएगा उसमें यक्स क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा बेटा। ठीक ना? चलिए, तो यानी पहली संख्या पता चल गई, दूसरी संख्या पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल कितना है? 182। तो चलिए इसको नोट करते हैं, लिखते हैं। पहला यक्स हो गया, दूसरी संख्या आपका 27 माइनस यक्स का गुणनफल कितना है बेटा? 182। ठीक ना? चलिए यक्स का 27 में गुणा कर दीजिए, 27 यक्स माइनस यक्स का इसमें कर देंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक बेटा। अब इसको इधर लेके आओ। देखो, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक। अब आप माइनस हटा दो, यानी इसका जो माइनस उनको हटाओ तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा 27 यक्स, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? सब साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? 182 का गुणनखंड कर देना। क्या कर देना बेटा? गुणनखंड कर देना। चलिए देखिए, 182 का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने पे, गुणा करने पे 182 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए? 27 आ जाए। तो चलिए बेटा करते हैं। कितना होगा? 2 9 18, 2 1 कम 2। अभी किससे कटेगा? सीधे 13 से काट दे, 7 से। 7 से चलिए 7 1 कम 7, 2 इसमें चला गया, 21, 7 त्रिक 21, और फिर एक 13 से 13 1 कम 13, तो 7 दूना 14 बनेगा। कितना? 14 और 13। 14 और 13 को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा? 27 होगा। कितना होगा? 27। और 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 होगा। तो अब इसका क्या बना? यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। ठीक ना बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं ना? चलिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में क्या मिल रहा है? यक्स, तो यक्स बाहर ले लो। यहाँ बचा यक्स माइनस 14, एक ब्रैकेट में
इन दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए, -13 कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ बचेगा यक्स, अब माइनस प्लस क्या होगा, -13 गुणे 14 करेंगे तो कितना होगा, 182। तो एक ब्रैकेट में हो गया यक्स -14 और एक ब्रैकेट में हो गया यक्स -13। क्लियर बेटा। तो अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यक्स -14 बराबर 0, तो यक्स बराबर आपका कितना होगा, ये माइनस से इधर गया तो +14 हो गया, ठीक ना। अब ये वाला सॉल्व कर दीजिए, ये आपका यक्स -13 बराबर 0, तो यक्स बराबर आपका कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। क्लियर। तो अब बताइए पहली संख्या कितनी हो गई, 13, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 14, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 27, और 14 13 का गुणनफल भी करोगे तो कितना होगा, 182। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, पक्का ना, एकदम क्लियर ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन। चलिए बेटा अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत है, ध्यान दीजिएगा, इस क्रमागत पे ध्यान दीजिएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग कितना है, 365 है। कितना है बेटा, 365 है। तो सबसे पहले मानोगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान ले बेटा, यक्स मान ले। अच्छा क्रमागत है ना, तो यानी दूसरा कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1। तो लिखोगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बेटा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग 365 हो। यानी कि हमें इनका क्या करना है भैया, इनका वर्ग कर देना। देखिए लिखा ना, जिनके वर्णों का योग कितना हो भैया, कितना हो, वर्गों का योग, ये वर्ग है, वर्गों का योग कितना हो बेटा, 365 हो। तो चलिए बेटा अब इनका हम वर्ग कर देते हैं। ये लिख लें, वर्गों का योग भी लिख लेते हैं। जो जो गिवन है ना बेटा उनको पहले नोट कर लेते हैं। वर्गों का योग कितना बेटा, 365। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो उनका वर्ग करिए सबसे पहले, ठीक है, उनका क्या करिए, वर्ग करिए। तो पहला हो जाएगा यक्स, तो यक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा है आपका यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना है बेटा, 365। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन फिर समझिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहला हमने यक्स माना तो क्रमागत है, तो दूसरे में यक्स प्लस 1 हो गया। अब कह रहा है इनका वर्ग कर दीजिए और योग कर दीजिए, योग मतलब जोड़ दीजिए। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का वर्ग हो गया प्लस इनका योगफल कितना है, 365। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग के रूप में लगेगा। किसके रूप में लगेगा, ए प्लस बी के होल वर्ग के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी के रूप में हमें इनको कर देना है, प्लस 1 अब प्लस आपका हो गया 2x इज इक्वल टू 365। हमने इसको देखो ए प्लस बी के रूप में कर दिया बेटा। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो -365, और ये आपका प्लस 1। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, बिल्कुल नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक घटाओगे क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस तो हो जाएगा 364 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 0। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लें। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 का आ जाएगा। तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर
प्लस यक्स माइनस 2 एक कम 2, एक इसमें गया 16, 2 अट्ठे 16 और फिर एक आपका इसमें चला गया 2 दूना 4, 182 बराबर 0। क्लियर। अभी अब ये आपका बचा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि ये भाग में चला जाएगा तो 0/2 जब करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा बेटा। क्या आएगा, 0। तो इसका हमें कोई, इसमें भाग में चला गया इसलिए 0। अब देखिए 182 और 1 का गुणा क्या होगा, 182, और 182 का याद आया अभी आपको, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरा 182 का गुणनखंड करके बताया था, 13 और 14 बना था, और 13 और 14 में से 13 घटाओगे यक्स होगा भी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 फिर माइनस 182 बराबर बेटा 0। 182 का भी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। अब इन दोनों में से हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है बेटा, यक्स मिल रहा है, यक्स ले लीजिए। यहाँ पे बचा यक्स प्लस 14 बचा यहाँ। इन दोनों में क्या मिल रहा है भैया, 13 माइनस 13, तो यहाँ बचा आपका यक्स, और 13 गुणे 14 करोगे तो कितना होगा, बोलिए आपका 182 बराबर बेटा 0। तो एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 14 और एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 13, यह आपका हो गया कि नहीं हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है, धनात्मक पूछ रहा है ना, तो बताइए इसको यदि सॉल्व करेंगे यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना होगा, माइनस 14। तो क्या यह संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो धनात्मक पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं। एक है यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या होगा, माइनस का इधर जाएगा प्लस, तो 13, यानी आपका कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो चलिए अब हम इसी पे लगाएंगे, यानी लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक कितना माने थे, यक्स, और यक्स का मान कितना आ गया 13। तो दूसरा कितना माने थे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना माने थे, यक्स प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आप इसका भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है बेटा, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। एक पहले हम आपको फिगर बना के ज़रा समझाएंगे। यह क्या है आपका, यह एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। क्या बना दीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए फैन की वजह से बेटा थोड़ा सा उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या बोला कि या आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। लिखा ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, आधार। ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है भैया, 7 सेंटीमीटर कम है, वो भी आधार से। तो सबसे पहले आधार कितना हो गया, यक्स। ठीक है, और अच्छा देखो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई कितना हो गया, यक्स माइनस 7। क्लियर। और यदि कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। लीजिए एकदम क्लियर हो गया आपके सामने, एकदम मक्खन हो गया, यहीं पे तुरंत हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार
कितना बेटा, यक्स सेंटीमीटर। कितना बेटा, यक्स सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तब कितनी हो गई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई बेटा, ध्यान से समझिएगा एक बार, मैं फिर समझा रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार यक्स है, तो यक्स से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितना हो गया, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। ठीक है। कर्ण कितना दिया है बेटा, कर्ण दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा ये क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो चलो बेटा लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कर्ण कितना बेटा, 13, तो यहाँ पे क्या हो गया, 13 का वर्ग हो गया। आधार कितना बेटा, यक्स, तो यक्स का वर्ग हो गया प्लस लंब कितना है, यक्स माइनस 7, तो यक्स माइनस 7 का होल वर्ग हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हुआ हो यहाँ तक तो आप बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। अब बताइए 13 गुणे 13 करेंगे, 13 13 यम कितना होता है, 169 होता है। और यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, कौन सा रूल, a माइनस बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यक्स माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस 2, 7 दूना 14, तो हो गया 2 इंटू यक्स इंटू 7। ठीक ना, अरे 2ab। तो अब बताइए, देखिए 169 बराबर यक्स का यक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका, 2x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते कितना हो गया, 49 माइनस 7 दूना 14 यक्स हो गया। ठीक है बेटा। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लें। चलिए भैया इनको एक साइड लेके आते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर 0। ठीक बेटा। चलिए अभी भी सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस और माइनस माइनस, तो 169 में से 49 घटा दो भैया, तो 9 में से 9 जाए 0, 6 में से 4 जाए 2, 1, 120 हो गया। कितना हो गया बेटा, 120 हो गया। बराबर में क्या लिख सकता हूँ बेटा, 0 लिख सकता हूँ। अच्छा 2 के पहाड़ा में 14 120 दोनों आता है, तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं। बचा क्या, यक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7 यक्स माइनस कितना यहाँ पे बचेगा आपका, 2 छक 12 0 बराबर। ठीक ना, तो अब बचा क्या, यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि ये भाग में जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। किनका गुणनखंड करना, अभी बार बार हम बता रहे हैं इसको, पिछले 3-4 दिनों से हम यही आपको बता रहे हैं। तो इसका देखिए 60 और इसका होता है गुणांक 1, तो 60 और 1 का गुणनखंड कितना होगा, 60, तो 60 का गुणनखंड कितना, 12 25 60 होता है। कितना होता है, 12 25 60। अब 12 में से 5 घटा दोगे 7 आ भी जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम इसका फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। अरे 12 25 60, अब 12 में से 5 घटाओगे 7 आ भी जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं भैया, खंड करते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें, चलिए
इन दोनों में क्या मिल रहा है यक्स, तो यक्स बाहर ले लो, यहाँ बचा यक्स -12 और इसमें मैं +5 कॉमन ले रहा हूँ तो बचा यक्स। अब 12 × 5 कितना होता है 60, तो यहाँ बचा आपका 12 बराबर 0। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आपका यक्स -12 और एक ब्रैकेट में आपका यक्स +5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि हमें इनकी भुजाएं यानी यक्स ज्ञात कर देंगे तो सब निकल जाएगा। तो यक्स -12 बराबर 0, तो यक्स बराबर यहाँ पे हो गया 12 और इसका हो जाएगा यक्स +5 बराबर 0, तो यक्स बराबर आपका हो गया -5। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या तो हम लेंगे नहीं, तो हम अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं उसका आधार कितना हो गया भाई, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो गई उसकी, ऊंचाई आपका था यक्स -7 यानी कि हम करेंगे तो 12 - 7 बराबर कितनी हो गई बेटा 5 सेंटीमीटर। कर तो दिया ही था 13 सेंटीमीटर। लीजिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन ये अभी नहीं, ठीक आ गया भैया। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है बेटा। ठीक है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का क्या करता है, निर्माण करता है। इस तरह का क्वेश्चन अभी आपने पिछले लास्ट वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो में अभी आपने देखा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, फिर उससे वही देखिए क्वेश्चन है, कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। एकदम सेम क्वेश्चन भी आपने पिछला देखा है, कल के वीडियो में हमने अपलोड किया है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। जो आपका 4.2 का जो उदाहरण दूसरा था, जो क्वेश्चन करने के लिए दिया गया था, सेम वही क्वेश्चन है, सेम का सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट का अंतर है बेटा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना उस दिन, ठीक है, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी मान लेंगे, बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं बेटा, यक्स मान लेते हैं। अच्छा लागत कितनी हो जाएगी, तब लागत भी तो देख लेते हैं, लागत कितनी हो जाएगी। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, तो उस दिन कितने निर्माण किए गए यक्स, तो उसका दुगना है तो 2 यक्स। ठीक है, दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो +3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यहाँ तक क्लियर ना लागत। अब लिख लिए निर्माण लागत, क्या बेटा, निर्माण लागत। ठीक है, ये नग की लागत है भैया, इसमें देखो लिख लो नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, नग की लागत। ठीक ना, और ये क्या है आपका निर्माण लागत, कितना है बेटा 90 रुपये। फिर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना सबसे पहले ज़रूरी है। कह रहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो सबसे पहले बर्तनों की संख्या यक्स मान लिया। फिर कह रहा कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, तो यक्स का 2 यक्स से 3 अधिक थी। कितना अधिक थी, 3 अधिक थी नग की निर्माण लागत में। तो अब कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कितने रुपए थी भैया, 90 रुपये थी,
तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या करिए, लागत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए यक्स और दूसरा कितना है भैया 2x प्लस 3, इन दोनों का टोटल खर्चा कितना आया 90 रुपये। तो 2 का 2x, यक्स का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यक्स का 3 में करेंगे 3x बराबर आपका हो गया 90। तो है देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस 90 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0। अब इनका हमें क्या करना भैया, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने में हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसका गुणांक और c का पद यानी a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है ना, तो c और a के पद का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, उनका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 90 दूना कितना होता है 180। अब इन्हीं 180 से आपको क्या लाना है 3x लाना है, तो कितना हो जाएगा चलिए भैया देखते हैं, काटते हैं इसको। देखो हो गया 90, फिर 2 से काटेंगे बेटा 45, अब 3 से काटेंगे बेटा तो आपका होगा 15, फिर 3 से काटेंगे बेटा होगा 5, फिर 5 से काटेंगे होगा आपका 1। अब लाना कितना 3x लाना इन्हीं से। तो चलिए क्या क्या बनेगा भैया देखा जाए, 5 3 15 और 3 दूना 6 दूना 12। अब 15 में से 12 जाए कितना होगा 3, कितना होगा 15 में से 12 जाए 3, तो बन तो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें से देखो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो x मिल रहा है, बस x ले लो, 2x प्लस 15 इसमें हो गया। इसमें माइनस 6 कॉमन ले लो तो बचेगा 6 दूना 12 x, और 6 जब कॉमन लिए हो तो 15 छक्का कितना होता है भैया 90, यहाँ हो गया 15 बराबर 0। ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 बराबर 0। ठीक न। तो अब देखिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2x बराबर देखिए माइनस 15, तो x बराबर कितना होगा बेटा -15/2, यानी ये वाला तो होगा ही नहीं। अब इसको देखते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, यानी बर्तनों की संख्या कितनी आ गई। तो लिखेंगे यहाँ पे हम पूरा एकदम बाकायदे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या कितनी है भैया x, तो x का मान कितना आ गया 6। अब लागत नग की लिख लेंगे, उस दिन देखो उस भूल गया बेटा, उस दिन प्रत्येक निर्मित बर्तनों का लागत कितना था बेटा, लागत कितना था 2x प्लस 3 था ना, कितना था 2x प्लस 3, तो 2x का मान 6 प्लस 3, 6 दूना 12 और प्लस 3, तो 12 3 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा 15 रुपये, कितना होगा आपका 15 रुपये। कोई दिक्कत, तो ये उसकी हो गई बेटा लागत, और ये हो गए टोटल बर्तन हो गया आपका। ठीक है बेटा।